गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यशोदा ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? थोड़ा सा भी थोड़ा मुझे बताइएगा, आवाज क्लियर है मेरा? एक बार कंफर्म करिए। तो ठीक है, मुझे कंफर्मेशन मिला है कि आवाज आ रहा है, क्योंकि राधा माता जी बोला था नो साउंड, मुझे पता था उस समय म्यूट था माता जी। तो आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इसको थोड़ा यहाँ लगा लेता हूँ माइक को। तो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कथाएं बहुत पसंद आ रही होंगी इस वक्त, क्योंकि इस समय जो कथा चल रही है वो साधारण कथा नहीं है। वो क्या है?
इस समय विदुर, जब दुर्योधन ने उनको बहुत उटपटांग बोला तो उनको अच्छा नहीं लगा। जब उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसके दुर्योधन के विरुद्ध कुछ भी उनके हृदय में ग्लानि नहीं थी। बस उनको ये लगा कि मेरा भी समय जो है सही नहीं है, मतलब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मतलब मुझे अब कहाँ निकलना चाहिए? मुझे जाना चाहिए सीधे अब भगवान के धाम यात्रा करनी चाहिए। तो देखिए, जब जीवन में जब भी समस्याएं लगे ना, तो दो यात्रा कर सकते हैं आप लोग, एक धाम यात्रा, एक ग्रंथ यात्रा। ग्रंथ यात्रा क्या है? जब हम भागवतम सुनते हैं ना, तो इस भागवतम जब हमारे कानों में पड़ती है तो ग्रंथ यात्रा हो रही है। आप यहाँ से बैठे बैठे यात्रा कर रहे हैं, है ना? आप जो जहां जहां विदुर जाएंगे, आप वहां वहां की यात्रा कर पाएंगे, देखिएगा। और दूसरा, अगर मन अशांत हो ना, तो हमें धाम यात्रा करनी चाहिए। धाम यात्रा क्या होती है? वो धाम यात्रा जिसमें भगवान जो है रहते हैं, भगवान की लीलाएं रहती हैं, भगवान जो है वहां पर स्थापित हैं। और उस समय आप जाकर के वहां पर केवल एक भाव लेकर आते हैं कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। क्योंकि आप जितने लोगों को ढूंढ लीजिए, कितना भी खोज कर लीजिए, आपको सच्चा प्यार करने वाला तो केवल एक ही मिलेगा, वो है भगवान कृष्ण। भगवान अपने दोस्तों से, अपने सखाओं के मुंह से खाना निकाल के खाते हैं। वहीं पर ब्रह्मा के मान को खत्म करते हैं, इंद्र के मान को खत्म करते हैं, कंस के मान को खत्म करते हैं। वो देव सुर असुर सबके मान को खत्म करते हैं और अपने भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। जो भक्त हैं भगवान के, उनके मान को बहुत बढ़ा देते हैं। जब ठोकरे इंसान खाता है ना चारों तरफ से, तो केवल एक है जो पूर्ण रूप से सहयोग देता है, वह भगवान कृष्ण। ये जो बात जान गया, उसके लिए जीवन में कोई दुख नहीं रह गया। अब आप सोचिए कैसे? एक भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूं, बिल्कुल उन्होंने साफ साफ बोला है। तो जो है चेतन राव प्रभु कहते हैं सॉरी मिस्ड फ्यू मिनट्स। कोई बात नहीं प्रभु जी, अभी हम लोग भूमिका पे चल रहे हैं, क्योंकि आज की कथा बहुत जरूरी है, तो थोड़ी सी मैं भूमिका बता रहा हूं। तो भगवान के लिए विचार करना, और अगर ये महसूस करना कि अरे भगवान तो मेरे पास पूरे रूप से हैं, तो मेरा कोई साथ देना थे। भगवान के दरबार में पहुंच जाऊंगा तो जरूर मुझे साथ मिलेगा। ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, इसलिए आया हूं दीनापति तुम्हारे द्वार में, है ना? अब मुझे तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, तुम मुझे तारो या ना तारो, मेरा बुरा करो या मेरा भला करो, जो इच्छा है वो तुम मेरे साथ करो, लेकिन मैं क्या हूं, अब तो तुम्हारे शरण में आ गया हूं। ये बात विदुर जी जब चल रहे हैं तो मन में सोचते हुए चल रहे हैं कि ठोकरें खाई बहुत, अरे मैं कौन हूं? अभी आपको जब उनके संबंधों के बारे में पता चलेगा, मैं बताऊंगा, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कितने ऊंचे पद के व्यक्तित्व हैं वो। लेकिन उतने ऊंचे पद में व्यक्तित्व होने के बावजूद दुर्योधन ने क्या बोल दिया उनको। तो चलते हैं, कूदते हैं अपने अगले श्लोक में। तीसरा स्कंद का पहले अध्याय का 25वां श्लोक आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। कहते हैं इसमें, आप लोग मेरे साथ गुनगुनाइए, आपको आनंद आएगा। स वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग गाढ़म प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छत भगवत प्रजानाम। एक ये तरीका है गाने का। एक क्या तरीका है? सवासुदेवानुचरम प्रशांताम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग गाढ़म प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छत भगवत प्रजानाम। कितना सुंदर गायन है इसका, है ना? तो जैसे भी मन करे, देखिए मैं आपको एक चीज बार बार बता रहा हूं, भागवतम के श्लोक, भगवत गीता के श्लोक गा के पढ़ा करिए, और नहीं तो उसको कोई सुर दे दीजिए।
सा वासुदेवानुचरणम प्रशांतम बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम, ऐसे करके तो कुछ भी करके, लेकिन बड़े आनंद के साथ पढ़िए। सा मतलब वह विदुर, विदुर क्या है? वासुदेव कृष्ण का अनुचरम नित्य संगी, प्रशांतम अत्यंत शांत एवं सौम्य, बृहस्पति देवताओं के विद्वान गुरु बृहस्पति का प्राक पूर्व काल में तन्मय पुत्र या शिष्य प्रतीतम स्वीकार किया, आलिंगन कहते हैं आलिंगन करके, गाढ़म गहराई से, प्रणयेन प्रेम में, भद्रम शुभ, स्वानाम निजी अपृच्छत पूछा भगवत भगवान के, प्रजानाम परिवार का। देखिए जब वो भगवान से मिले तो जो है कहते हैं चेतना प्रभु करें अनुभूति का क्या मतलब है? प्रभु जी अनुभूति क्या होता है? रियलाइजेशन, है ना? रियलाइजेशन, मैं कौन हूं। अगर जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया तो मेरा क्या कर्तव्य है ये पता चल जाएगा। जिस दिन आपको पता चल गया आप बाप बन गए, पता नहीं आपकी अभी शादी हुई कि नहीं, मैंने पूछा नहीं आपसे। जिस दिन आपको पता चला आप बाप बन गए, यानी आपके पुत्र हो गया, वैसे मुझे पता है अभी आप कुंवारे हैं, मैंने पूछा था याद आ गया। तो जो है अगर जो है आपको पता चल गया कि आपकी शादी होगी लेट से तो आपको पति होने की अनुभूति होने लगेगी, रियलाइज होने लगेगा, यानी आपको लगने लगेगा कि अरे मैं पति बन चुका हूँ, मेरे दायित्व क्या है, अब मैं अकेला नहीं रहेगा कि जब मर्जी हो मैं मंदिर जाके सेवा करना शुरू कर दूं। अब पत्नी से पूछना पड़ेगा, सुनो मैं मंदिर चला जाऊं, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया कि अब आप कुंवारे नहीं रह गए। जिस दिन आप पिता बन गए उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया, यानी कुछ ऐसा नहीं हुआ, यानी जिस दिन आपको एक पुत्र प्राप्त हुआ उस दिन आपने रियलाइज किया कि आप पिता बन गए हैं। अब पिता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है आपके पास, पिता होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पिता होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा, है ना, पिता होने की। तो जब आप करेंगे तो उस ड्यूटी को निभा पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने पिता बन गए, पुत्र हो गया और आपने रियलाइज नहीं किया कि आप पिता बन गए, तो कहेंगे किसका बच्चा है ये, पड़ोसी का बच्चा है क्या ये, मैं इसके लिए क्यों खर्चा करूं, मैं क्यों इसके लिए बाहर से हगीज वगैरह खरीद के लेके आऊं, है ना, ये तो किसी और का काम है, छोटा बच्चा है, इसको क्यों मैं इसको कपड़े नए नए कपड़े खरीद के लेके आऊं। लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप इसके पिता हैं, ये आपका पुत्र है, उस रियलाइजेशन के कारण क्या होगा, वो आप उसको गोद में खेलेंगे ल और आपके गोद में वो सुसु कर देगा, आपके ऊपर शर्ट में सुसु भी कर देगा। लेकिन उसके बाद भी आप उसको कहेंगे आप कहेंगे अले छुचू कर दिया, अरे मेरा बच्चा छुचू कर दिया, जाओ हट जाओ, है ना, क्योंकि आपने रियलाइज किया आपका पिता है, आप उसके पिता है। और किसी दूसरे के बच्चे ने आपकी गोदी में आपने लिया एक सेकंड के लिए, बस उसको दिखाने के लिए, देखो मैं तुम्हारे बच्चे को कितना खिला रहा हूं, और उसने आपके ऊपर सुसु कर दिया, तो आपकी भौं ऐसे हो जाएंगी, आपका जो बिल्कुल मूड खराब हो जाएगा, है ना। और जो है उस वक्त आपको लगेगा कि अरे मैं तो जो है ये किसका बच्चा मेरे गोद में आ गया, हटाओ इसको, देखो मैं इतनी नई नई शर्ट पहन के आया था। यानी पिता होने का जो रियलाइजेशन है, वो पुत्र की सर्विस आप तभी ड्यूटी निभा पाएंगे जब आप रियलाइज करेंगे कि ये आपका पुत्र है। वैसे ही जब हम ये जान जाएंगे कि ये भगवान है, जैसे ही आप जान जाएंगे कि ये भगवान है, वैसे ही आप भगवान के प्रति आपका रियलाइजेशन बढ़ेगा। जिस दिन आप रियलाइज कर लेंगे वैसे ही आप भक्ति बढ़ेगी और भगवान के लिए आप कार्य करने लगेंगे। कुछ लोगों ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में रियलाइज किया, मेरा पुत्र है। तो उस तरह की कहानी आपने सुनी होंगी कि अपने पुत्र के रूप में रियलाइज किया, गोद में लेके घूमते रहे, इधर गए उधर गए, जहां गए। तो सॉरी आज खांसी कुछ ज्यादा ही आ गया लगता है, एक लौंग डाल लेता हूँ। तो कहते हैं कि भगवान को जैसे आपने बोला रियलाइजेशन क्या है, या पर क्या चीज है, अनुभूति क्या है, अनुभूति यही है प्रभु। तो जिस दिन आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गया और आपने अनुभूत कर लिया, पिता बन गए, तो आप उसके लिए ड्यूटी आपको पता चल जाती है। वैसे जिस दिन शादी हो गई, आप ये पत्नी है, ये पता चल गया, आपकी ड्यूटी बन गई। आप जो अपनी पत्नी के लिए कर देंगे वो सबके लिए नहीं करेंगे। अब जिस दिन आपको पता चल गया ये भगवान है, मेरे भगवान है, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, उनके लिए आप जो कर देंगे वो किसी के लिए नहीं करेंगे। तो जो साधु संत होता है ना, वो पत्नी को रियलाइज करके पत्नी की सेवा ना करने के बजाय, पुत्र की सेवा ना करने के बजाय भगवान की सेवा में लग जाता है।
क्योंकि उसको अपना एंड गोल पता चल जाता है ना। तो जो है अब इस श्लोक में हम लोग अब फिर से जाते हैं, कहते तत्पश्चात, क्या बोलते हैं, तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। देखिए इसमें एक लाइन जो लिखी है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी का आलिंगन किया। इसमें यह क्यों नहीं लिखा कि उद्धव ने विदुर का आलिंगन किया, ये क्यों नहीं लिखा, इसको समझते हैं। इसमें ये भी तो लिखा होना चाहिए था ना, हो सकता था ना कि उद्धव ने विदुर के पास गए और उनका आलिंगन कर लिया, उनको प्रेम से बिल्कुल पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं लिखा ना। क्या लिखा है, विदुर ने जाकर के उनका आलिंगन किया। देखिए अब मैं इसका आपको कारण बताता हूं। इसका कारण क्या है कि आप जानते हैं विदुर क्या है, वो उद्धव से बड़े हैं, है ना, और उनके पिता के समान थे एक्चुअली। तो जब दोनों मिले ना, तो जब पुत्र कभी पिता को आलिंगन नहीं था, जैसे नहीं, कोई जो छोटा होता है वो बड़े को आलिंगन नहीं करता, वो प्रणाम करता है, और बड़ा छोटे को आलिंगन करता है। ये आज भी समाज में चल रहा है ना, छोटा बड़े को प्रणाम करेगा और बड़ा छोटे को आलिंगन करता है। तो उद्धव ने शीश झुकाया, प्रणाम किया, और विदुर ने उनको आलिंगन किया, क्योंकि वो उनके पुत्र के समान थे। विदुर कौन है पता है ना, पांडु जो है के भाई हैं। और वो पांडु कौन है, कृष्ण के फूफा थे। तो जो उद्धव क्या हुआ, कृष्ण के चचेरे भाई थे, तो उनमें एक क्या हुआ, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अब आप निकालिए, पहले बता दो ना किसके पुत्र का बड़ा भाई उसका पुत्र का, ऐसे एक पूरा रिलेशन निकाला जाता था। ये संबंध बताइए अभी आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ। विदुर कौन है, पांडु के भाई हैं, और पांडु कृष्ण के फूफा हैं, और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई हैं। तो विदुर और जो है उद्धव में क्या संबंध होगा, लिखिए, माना ये बता। देखिए मैं उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। तो अब उसमें जो है, यानी उद्धव को, विदुर को सम्मान करना था। जबकि उद्धव है कौन, उद्धव हैं तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे, और भगवान जो बृहस्पति है ना, पुरोहित बृहस्पति, उनके जो देवताओं के गुरु हैं, उनके शिष्य हैं उद्धव। इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं। विदुर ने उद्धव से उनके सब तो अब क्या, विदुर ने क्या जगह जब पूछा, उनको देखा, तो सबसे पहले विदुर ने उनके संबंधियों के बारे में पूछा, और जो है किसके, कृष्ण के परिवार के विषय में पूछा, और कुछ नहीं पूछा, कृष्ण का परिवार कैसा है ये पूछना शुरू किया। क्यों, तो हमें सबसे पहले क्या पूछना चाहिए भगवान से कि कृष्ण का परिवार कैसा है, कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण अच्छे हैं ना, उनके सब लोग ठीक है ना। तो सबसे पहले विदुर ने अपने इस चीज को फॉलो किया। तब अगले श्लोक में चलते हैं, क्या पूछा, अगले श्लोक में चल के हम ये देखेंगे कि जो है उन्होंने, उनके प्रश्न क्या क्या थे। उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या अगला श्लोक, क्षमा कीजिएगा, मेरा गला खराब होने की वजह से मैं बहुत आपको उतना तेज भाव से नहीं बता पा रहा। ये पता नहीं कब ठीक होगा, सब कुछ करके देख लिया, तो जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वो ठीक होगा। लेकिन हम अपनी कथाएं नहीं रोक सकते, इसलिए कथाएं चल रही हैं। तो देखिए इस श्लोक को, कच्चित पुराणो पुरुषो स्वनाभ्यात् पाद्यानुवृत्ते किलावतीर्णो आसात ऊर्याः कुशलम विधाया कृतक्षणो कुशलम शूरगेहे। ठीक है, कहते कचित क्या, पुराणो आदि पुरुषो, दो भगवान कृष्ण तथा बलराम, स्वनाभ्य ब्रह्मा, पाद में अनुवृत्तिया, कमल से उत्पन्न होने वाले के अनुरोध पर, इह यहाँ किल निश्चय ही अवतीर्णो, अवतरित आसाते हैं, ऊर्या जगत में कुशलम, कुशल क्षेम विधाय, ऐसा करने के लिए, कृत क्षणों, हर एक की संपन्नता के उन्नायक, कुशलम सर्वमंगल, शूरगेह, शूरसेन के घर में। कहते हैं कि कृपया मुझे बतलाएं। अब क्या बतलाएं,
अब देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि विदुर को पता था कि भगवान कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान। अब आपको पता चला कि कंफ्यूजन से वो बाहर नहीं निकले थे। विदुर अपने आप को और पवित्र करने के लिए बाहर निकले थे, है ना। जबकि भगवान वो उनको कहाँ पे, और उनको पता है कि ब्रह्मा ने उनको रिक्वेस्ट करा था, कृपया आप आ जाइए। ये विदुर को पता था और भगवान आए हैं। कहते दोनों के आने, दोनों जो जो ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को क्या किया, ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है। शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं ना, ऐसे पूछते, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं ना। यानी सबसे पहले किसके हालचाल पूछे, भगवान कृष्ण और बलराम के। हम सोचते हैं भगवान के बलराम, भगवान कृष्ण और बलराम के हालचाल पूछने की क्या आवश्यकता है, वो तो सब ठीक ही है, उनमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, भगवान कृष्ण बलराम दोनों जो है एक ही है, एक्चुअली अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन एक ही है, भगवान का ही वो विस्तार है ना। तो भगवान क्या है, देखिए एक होता है द्वितीय, द्वितीय मतलब दो, जो दो हो सकता है। एक होता है अद्वितीय, जो दो नहीं हो सकता। तो जो भगवान क्या है, अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं अपना विस्तार करते हैं, है ना। ये सब कौन कहलाते हैं, भगवान के स्वांश कहलाते हैं, स्वांश अपने ही अंश कहलाते हैं। और कृष्ण के सबसे निकटतम अंश कौन है, बलदेव है। जो है गर्भोदशा विष्णु की नाभि से जब ब्रह्मा जी निकले हैं, वो बलदेव के अंश हैं एक्चुअली। तो यानी कि गर्भोदशा विष्णु किसके अंश हो गए, आप जानते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण से कौन आते हैं, महाविष्णु। महाविष्णु के जो है एक्चुअली वो बलदेव का अंश है, और महाविष्णु का अंश है गर्भोदशा विष्णु, तो वो भी बलदेव के अंश हो गए। अब वो अंश से जो है ब्रह्मा जी आए हैं, और ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट में कृष्ण और बलराम नीचे आए हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण और बलदेव पर कोई यहाँ के ब्रह्मांड के नियम नहीं लागू होते। कोई अगर ये सोचे तो सारा ब्रह्मांड भगवान के अधीन है, और वो जो है कब कब आते हैं, केवल और केवल ब्रह्मा के रिक्वेस्ट पर या अपने भक्तों के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आते हैं, और अति मानवीय कार्य करके संसार को दुख से, अधर्म से छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं। और जब इस सब से छुटकारा दिलाते हैं, तो जब दुख खत्म हो जाता है तो क्या रह जाता है, सुख रह जाता है। तो भगवान के भक्त क्या होते हैं, सुखी हो जाते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वो सुखी नहीं होते। भगवान आए, दुर्योधन को मिले, अभक्त जो है, अभक्त बैठा हुआ, अभक्त है वो, तो भगवान के आने पर भी वो सुखी नहीं रहा। लेकिन अर्जुन लोग जंगल में रहकर सुखी थे, और दुर्योधन महल में रहकर के सुखी नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, अर्जुन लोग जंगल में रहकर के सुखी थे, क्यों, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। घास खाकर के सुखी थे, भीख मांग करके खा करके सुखी थे। लेकिन दुर्योधन राजमहल में रहकर के सुखी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमको ये समझना चाहिए कि भगवान का भक्त हमेशा सुखी रहता है। और हमें जब भी कभी मंदिर जाए ना, तो मंदिर जाकर के पूछिए भगवान से कि भगवान आप सुखी तो है ना, खुश तो है ना। आज मैंने श्लोक ज्यादा निकाले थे, लेकिन चर्चाएं 2 श्लोक में काफी अच्छी हो गई हैं। और ये सोचिए अभी इनका प्रश्न शुरू हुआ है विदुर जी का, तभी विदुर जी के कुछ प्रश्न चलेंगे आगे, उन प्रश्नों को हम सुनेंगे। और मैं सोचता हूँ कल तक शायद मेरा गला और ठीक हो जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा गला जैसे जैसे ठीक होगा वैसे वैसे हम इसको जो है, हमारा उसमें थोड़ा सा उत्साह और बढ़ता जाएगा, आप लोग भी आनंद आता चला जाएगा। तो चलिए फिर अभी जो है आज के लिए ये 2 श्लोक में रोकते हैं। कल हम सुनेंगे और क्या क्या प्रश्न उद्धव से विदुर जी ने किए हैं, और फिर उद्धव उनका किस तरह से आंसर करेंगे वो हम आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल फिर से छोटे से ब्रेक के बाद अगले के आगे श्लोकों में। हरि बोल। विभा रानी माता जी काढ़ा पीजिए। माता जी मैं काढ़ा पी रहा हूँ, मैं लौंग खा रहा हूँ, मैं भाप ले रहा हूँ, मैं व्यायाम कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, और जो है सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि डेली शाम को यहाँ भागवत कथा हो रही है, और डेली उस भागवत कथा में मैं चिल्ला चिल्ला के
कीर्तन करा देता हूँ, इसलिए दूसरे दिन बैठ जाता फिर। अब मैं सोच रहा हूँ आज आज कल जो 2 दिन भागवत 3 दिन भागवत बची है 2 दिन की, तो उस 2 दिन भागवत में थोड़ा सा कम चिल्लाऊंगा गाने के लिए, तो अपना गला ठीक हो जाएगा। लेकिन चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ राधा माता जी आप सही कह रही हैं, रेस्ट नहीं मिल पा रहा गले को, इस कारण से गला ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी रेस्ट इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ, जितना कुछ हो सकता है कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट कथा कथा ये सुबह की कुछ कर पाऊँ, आवाज निकल पाए, और शाम को कीर्तन भजन कर पाऊँ। तो चलिए। हाँ माता जी, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे 3 दिन का डोज भी दिया। वो मेडिसिन एक आता है ना बुखार का मेडिसिन, और नहीं, बुखार नहीं, एंटीबायोटिक दिया, और उन्होंने एंटी एलर्जी भी दिया। मैंने वो भी 3 दिन का कोर्स खत्म कर दिया। कल है कि ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जब हरि की इच्छा होगी तब होगा। भगवान को जितना देना है कष्ट, उतना कष्ट दे करके रहेंगे, उसको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। और जितना सुख देना है उतना सुख देके भी रहेंगे, चाहे कोई कितना कोशिश कर ले हटने की। तो ठीक है माता जी, आप लोग सब लोग बस प्रार्थना करिए गला थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, और मैं जोश के साथ आपको कथा सुना पाऊँ, बीच में खांसू नहीं, खांसने से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कथा के लय में। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हाँ माता जी मैं रेस्ट करूंगा, राधा माता जी की रेस्ट मस्त रेस्ट करूंगा, 1-2 दिन का रेस्ट करूंगा माता जी, कभी मौका मिल गया तो। हरे कृष्णा।